बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 38वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने नाम जप का महिमा हमें बताया है। नामविन बोलता काय आहे फळ, मरगडोही जळ आढळेना। भुसाची कांडणी नातुडाचे कण, गारा घेता रत्ने नव्हती जैसी। पुत्र आणि जाया धनकन माया, साच नव्हे छाया आकाशाची। सद्गुरु तारक भेटला उदार, गणेशनाथ थोर आनंदला। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें हरिनाम जपना कितना जरूरी है और उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि नामे भी न बोलता काय फड़ा है। क्योंकि हम बाकी सभी बातें करते हैं एक हरिनाम को छोड़ के, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, जो नहीं देखना वो देखते हैं, जो नहीं खाना वो खाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जो करना है, जिसके लिए हम ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ, वो हम नहीं करते। उस प्रभु का चिंतन हम नहीं करते। फिर क्या फल प्राप्त होगा? हमें कुछ भी नहीं फल प्राप्त होगा। जय ये कैसे हो गया? जैसे मृगडो ही जड़ आडना, जैसा वो मृगजल रहता है, दूर से देखा तो हमें लगता है कि वहाँ पे पानी है, पर तो वो सूरज के किरणों के परिवर्तन से मतलब रिफ्लेक्शन से वहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे पानी है, बट वहाँ पे पानी नहीं है, वो मृगडो है। वैसा हम सुख किसी वस्तु में ढूंढते हैं, किसी बातों में ढूंढते हैं और उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। ये चीज़ प्राप्त करूँगा तो मुझे सुख होगा, ये मैं प्राप्त करूँगा तो मुझे सुख होगा। परंतु वो वहाँ जैसे ही जाएंगे तो वहाँ लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पानी दिखता था। फिर हमें आगे देखेंगे तो आगे कहीं तो और मृगडोह दिखेगा, और कहीं जगह वो मृगजल दिखेगा। ऐसे हम ढूंढते रहे, मतलब दौड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, पर सुख नहीं मिलता। वो कैसे हुआ? जैसे कि हमारे अंतकरण में वो कस्तूरी है, पर वो हिरन वो दौड़ रहा है कस्तूरी के पीछे। वैसा ही परमेश्वर हमारे अंतकरण में है, उसका सिर्फ हमें चिंतन करना है। वो करने की जगह हम इस पूरे जगत में ढूंढते फिर रहे, कहाँ है परमेश्वर? है परमात्मा, मुझे ये दे वो दे। ये जो नरदेह दिया वो क्या कम है क्या? उसी को हम भूल गए, और जो हमारे पास नहीं है वो मांगने में बिजी हो गए परमेश्वर के साथ। भूसाची कांडनी नातुड़ाची कण, आगे कहते हैं कि हम जीते कैसे हैं, बातें भी क्या करते हैं हम। ऐसी गलत बातें करते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब हो गया सो हो गया, उसके ऊपर बातें करने से क्या होगा? पर ऐसे विनार्थक बातें करते रहते हैं। भविष्य में होगा या नहीं पता नहीं, पर भविष्य की भी बहुत सारी बातें करते रहते कि ऐसा होगा क्या, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा? सृष्टि का हम चलाते नहीं है, सृष्टि को चलाने वाला कोई और है। अगर हमें करना क्या है तो ये कैसा होगा, उसका एग्जाम्पल देते कि भूसा ची कांडनी, जैसे एक भूसा रहता है, एक चना दाल से जो निकला हुआ जो वेस्टेज है, उसको दोबारा कितना भी आप कूटिए उससे कुछ भी चना नहीं निकलेगा। वैसा हम करते हैं। जो ऑलरेडी हो चुका सो हो चुका, उसके ऊपर कितना भी मंथन करने से क्या होगा? अगर कुछ करना ही है तो उसका एक सारांश लीजिए। ऐसी बातें दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा मन को ठान लीजिए। वो करने की जगह हम विनार्थक चर्चा करते उस बातों के ऊपर। गारा घेता रत्ने नवती जैसे, ये कैसे हो गया? और एक एग्जांपल देते हैं कि जैसा किसी ने पानी की जो गार रहती है, बर्फ का जो टुकड़ा रहता है, वो हमारे हाथ में दे दिया हो और कहा हो कि ये देखो, ये रत्न, अनमोल रत्न है, इसको ले लो। पर वो कितने समय टिकेगा? जैसा ही वो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वो पानी बन जाएगा। क्षणभंगुर आयुष्य है। वैसा ही हमारी जिंदगी में है। बहुत सारे लोग हमें फंसाते हैं ऐसा कि आज तुम्हें इस मार्ग पे चलो, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा बोल के चलाने के लिए कहते हैं। और जब सक्सेस नहीं मिलता तब कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास कहीं तो कम हो गया। और वो सही भी है, कहीं तो हम गलत रास्ता पकड़ते हैं, इसलिए हम गलत जगह जाते हैं। अगर हम थोड़ा खुद का विवेक जागृत रखेंगे, खुद के अनुरूप सोचेंगे, खुद की अनुभूति लेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा है कि खुद को
मेंदू दिया है भगवान ने, उसका यूज करना है। ब्रेन ऐसे ही सड़ा रहने के लिए नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 2% भी लोग उसका यूज नहीं करते। अगर 2% भी हम उसका यूज करेंगे तो बहुत कुछ पा लेंगे इस जिंदगी में। पर हम वो पाने की जगह कहीं तो हम दूसरों के ब्रेन से चलना पसंद करते हैं। वैसा मत कीजिए। पुत्र आनी जया धन कन माया, हमारा मन कहीं तो अटक के रहता है। कहाँ? पुत्र, धन, माया, इसमें। परंतु जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, उसको हम भूल जाते हैं। कबीर महाराज जी बहुत अच्छा कहते हैं कि जिसने नत बनवाई उसको भूल गई है नार, जिसने नाक मुंडवाया उसको भूल गई है नार, जिसने नत बनवाई उसका नाम ले 1000 बार। बोले तो क्या कि जिसने ये नाक बनवाया, जिसने शरीर बनवाया, उसको ही हम भूल गए। और इसके ऊपर जो हम ड्रेस पहनते हैं, जिस समझो हमें किसने कोई जो ज्वेलरी ला के दे दी, वो पहनने में और उसने मुझे ला के दी, उसका नाम लेने में हम खुद का श्रेष्ठत्व मानते हैं। परंतु जिस मतलब वो ज्वेलरी जिस देह के ऊपर पहनी जाती है, उस देह का जो निर्माता है परमेश्वर परमात्मा, उसी को हम भूल गए। उसी को याद करना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं साच नवे छाया आकाशी। तो ये कैसे हो गया कि जैसे आकाश की जो छाया पड़ती है, बोले तो जब क्लाउड जम के आते हैं तब सूरज हमें दिखता नहीं है, तब थोड़े समय के लिए वो छाया रहती है। पर वो तो थोड़े समय के लिए रहती है, उसमें हम ज़्यादा समय तक वो सूरज से बच के नहीं रह सकते। वो थोड़े समय बाद वो चली जाएगी। वैसे हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमारे खुद का आत्म प्रकाश जागृत करना है, खुद का एक ऐसा छाया बनाना है जिसके नीचे हम इस सूरज के किरणों से अनंत काल तक रह सके। परंतु वैसा करने की जगह हम कहीं ना कहीं इस क्लाउड, मतलब ये जो क्लाउड रहते हैं, उनकी छाया लेने में हम खुद का ये मानते हैं, सिद्धत्व मानते हैं। साध सदगुरु तारक भेटला उदार, गणेशनाथ थोर आनंदला। आगे कहते हैं कि ये सभी ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की और उन्होंने ये आत्मिक स्वरूप का ज्ञान मुझे दे दिया। उस कारण अभी मैं खुद का प्रकाश देख पा रहा हूँ। और गणेशनाथ थोर आनंदला, और मुझे ऐसा आनंद हो गया, ऐसी आत्मा अनुभूति हो गई कि मैं अभी आत्मसुखी हूँ। अभी मुझे कोई भी दुख, कोई भी संकट, त्रास, मतलब तकलीफ नहीं देता। मैं उसमें आराम से उसके साथ संघर्ष कर सकता हूँ। मतलब एक सम अवस्था मुझे प्राप्त हो गई। इस प्रकार गणेशनाथ महाराज जी ने यहाँ पे नाम जपने से या प्रभु का चिंतन करने से सब दुखों का इलाज कैसे होता है उसका स्वरूप बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।